नमस्कार दोस्तों, इजी एजुकेशन फॉर एग्जाम 2 चैनल से मैं अभिषेक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको अलंकार के बारे में बताने वाले हैं और बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक के साथ मैं आपको अलंकार के बारे में बताने वाला हूं। तो वीडियो का पूरा देखें जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का पूरा देखिएगा, लास्ट में मैं आपको पूरी ट्रिक बताऊँगा कि किस अलंकार को आप ट्रिक के माध्यम से केवल देख करके कैसे पहचान सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर, अपने दोस्तों में शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लेते हैं अलंकार। अलंकार से तात्पर्य, अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या होता है। किसी चीज़ को पढ़ने से पहले उसके शाब्दिक अर्थ को जान लेना बहुत आवश्यक होता है। तो आज हम यहाँ पे अलंकार के बारे में आपको बताएंगे। तो अलंकार में देखिए, अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है। अलम और कार दो शब्द हैं। अलम का अर्थ है भूषण या सजावट, कार का अर्थ है करने वाला। ठीक है, इस तरह अलंकार का अर्थ हुआ जो अलंकृत करे, जो सजावट करे, जो सजाए, वह अलंकार है। ठीक है, तो इसको अब आप काव्य की शब्दों में इसको कहेंगे ना कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम लोग इसका साहित्य में प्रयोग करेंगे तो साहित्य में हम इसका इस तरीके से प्रयोग करेंगे। अलंकार का मतलब देखिए गहना होता है। जिस तरीके से गहना पहन करके स्त्रियाँ सुंदर लगती है, उनकी सुंदरता बढ़ जाती है गहना को पहनने के बाद ना, आभूषण को पहनने के बाद। उसी तरीके से अलंकार जो होते हैं, अलंकार में कुछ ऐसे शब्द होते हैं कि उन शब्दों से अलंकार की, काव्य की शोभा बढ़ जाती है। और इस तरह के जो शब्द होते हैं यानी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को ही हम अलंकार कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जैसे एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ कि चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। अब यहाँ पर देखिए, चारु चंद्र की चंचल किरणें, ये च वर्ण की जो आवृत्ति हुई है, इससे एक अलंकार में सुंदरता उत्पन्न हो रही है। ठीक है, तो इसलिए यह अलंकार का उदाहरण है, काव्य की शोभा इससे बढ़ रही है। ठीक है, अगला है देखिए अलंकार के भेद। अलंकार के दो भेद हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार क्या होता है इसको हम जानेंगे पहले। जहाँ पर किसी शब्द के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है वहाँ शब्दालंकार होता है। जैसे शेष महेश दिनेश सुरेशता हूँ जाहि निरंतर गावे, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। अब यहाँ पर देखिए, इन शब्दों के द्वारा, जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें, चारु चंद्र चंचल, ये इन शब्दों के द्वारा जो काव्य की जो शोभा है ना वो बढ़ जा रही है। इनको पढ़ने से एक काव्य में जो है वो रागात्मकता आ रही है ना, एक लय आ रही है, तो इससे ये सुंदर लग रहे हैं। तो इससे ये काव्य की जो शोभा है वो बढ़ रही है। और कैसे बढ़ रही है? शब्दों के द्वारा बढ़ रही है। ठीक है, उसके बाद देखिए, इसके अंतर्गत अनुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरुक्ति, प्रकाश, प्रश्न, स्वर, मैत्री आदि अलंकार आते हैं शब्दालंकार के अंतर्गत। ठीक है, इसमें हम मुख्य रूप से पढ़ेंगे अनुप्रास, यमक और श्लेष। ठीक है, क्योंकि यही जो महत्वपूर्ण है, हमारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम अनुप्रास अलंकार को पढ़ेंगे। देखिए, जहाँ पर किसी एक व्यंजन वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार या बार बार हो, वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, इसमें देखिए च वर्ण की जो आवृत्ति है एक से अधिक बार हुई है, कई बार हुई है, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो गया। अगला उदाहरण है देखिए, तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए में त वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है ना, तो यहाँ पर भी क्या आ गया? अनुप्रास अलंकार। इसको अगर याद करने की ट्रिक है तो इसको याद करने के लिए ट्रिक ये है कि जहाँ पर एक ही वर्ण बार बार आए वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जहाँ पर एक ही वर्ण बार बार आए वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे इसमें चारु चंद्र की चंचल, च इसमें आया हुआ है। तरन तनुजा तट तमाल, इसमें त एक से अधिक बार आया हुआ है, इसलिए इन दोनों ही उदाहरणों में अनुप्रास अलंकार है। उसके बाद देखिए, अगला है यमक अलंकार। जहाँ पर एक ही शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो किंतु प्रत्येक का अर्थ अलग अलग हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता आदिका, या खाए बौराए जग व पाए बौराए। अब यहाँ पे देखिए, कनक शब्द दो बार आया है। ठीक है, इसमें पहले कनक का अर्थ है या खाए बौराए जग, तो पहले कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ है सोना। ठीक है, तो एक कनक का इसमें क्या अर्थ है? धतूरा, और दूसरे कनक का अर्थ है सोना। तो एक ही शब्द दो बार आए हैं लेकिन दोनों के अर्थ क्या हैं? अलग अलग हैं। तो जहां पर एक ही शब्द दो बार आए और दोनों के अर्थ अलग अलग हो, वहां पे यमक अलंकार होता है। ठीक है, इसकी ट्रिक भी मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो अभी आप बने रहिएगा वीडियो में। ठीक है, पहले उदाहरण यहाँ पे समझा देते हैं। दूसरा उदाहरण है काली घटा का घमंड घटा। अब इसमें देखिए काली घटा,
तो एक घटा का अर्थ है आकाश में छाने वाली जो घटा है, और घमंड घटा, और एक घटा का अर्थ है कम होना, घटना। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर भी यमक अलंकार है। घटा घटा एक ही शब्द दो बार आया है, लेकिन दोनों का अर्थ क्या है, अलग अलग है। ठीक है, अगला है देखिए, 3 बेर खाती थी सो 3 बेर खाती है। यहाँ पर देखिए 3 बेर, ठीक है, यहाँ पे तीर हो गया है, यहाँ पे 3 होना चाहिए। ठीक है, 3 बेर, तो 3 बेर, बेर क्या है यहाँ पर, 3 बेर, बेर जो है एक समय है, समय 3 बेर खाती थी, वो 3 बार खाती थी। 3 मतलब कुछ जो खाने का समय था, जो टाइम था, वो 3 बार था। तो एक का जो अर्थ है वो समय है, और दूसरा जो बेर का अर्थ है वो फल है, खाने वाला फल, एक तरह का बेर एक फल होता है खाने वाला। तो यहाँ पर भी बेर शब्द 2 बार है, लेकिन दोनों का जो अर्थ है वो अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद देखिए कुछ और भी उदाहरण है यमक अलंकार के। अब जैसे देखिए यहाँ पे, माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे मन का फेर। यहाँ पर भी देखिए जो पहले मन का अर्थ है ना, पहले जो मन का अर्थ है उसका है मन का भाव, पहले यानी मन का, यह जो मन का है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यह मन का, इसका अर्थ है मन का भाव, और दूसरा जो ये मन का आया है इसका अर्थ है मोती की माला। ठीक है, इसलिए यहाँ पर एक ही शब्द 2 बार आया, लेकिन दोनों का जो अर्थ है वो अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर भी यमक अलंकार है। ठीक है ना, या फिर यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं, अगर आप एक ही शब्द को लेंगे तो यहाँ पर इसका एक सही चीज़ होगा कि ये मन का जो है ये मोती की माला है, और ये मन का जो है इसका मन का फेर, मतलब यहाँ पर जो मन का दिया इसका मन का भाव है। ठीक है, तो मन का 2 शब्द आया है, तो इस मन के का अर्थ है मन का भाव, और इस मन के का अर्थ है मोती की माला। ठीक है, अगला उदाहरण है देखिए कि किसी सोच में हो विभोर, सांसें कुछ ठंडी खिंची, फिर झट गुल कर दिया को दोनों आंखें मिची। कर दिया, तो यहाँ पर दिया 2 बार, एक ही शब्द 2 बार आया है। तो एक दिया का अर्थ है दीपक, एक दिया का क्या अर्थ है, दीपक, और दूसरे दिया का अर्थ है दिया, यानी एक क्रिया है, बुझा देना, जैसे दीपक को बुझा देना, हमने दीपक को बुझा दिया ना, तो दिया, गुल कर दिया, यानी गुल कर दिया मतलब बुझा दिया, यानी दिया को गुल कर दिया, बुझा दिया। तो एक जो दिया है वो क्रिया है, क्रिया के रूप में प्रयोग किया गया, और एक दिया का जो अर्थ है वो, यानी एक दिया का जो प्रयोग है गुल कर दिया यानी बुझा दिया, तो यहाँ पे बुझाने के अर्थ में एक क्रिया के रूप में दिया का प्रयोग हुआ। दूसरे दिया का जो प्रयोग हुआ वो हुआ दीपक के लिए ना, तो यहाँ पे 2 दिया हैं और दोनों का अर्थ अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर भी यमक अलंकार है। अगला उदाहरण है, केकी रौकी नूपुर ध्वनि सुन जगती की मूक प्यास। ठीक है ना, जगती की मूक प्यास। अब यहाँ पर देखिए केकी रौकी नूपुर, यहाँ पर जो नूपुर शब्द है ना, नूपुर जगती कूक प्यास। ठीक है, हाँ, तो इसमें भी देखिए नूपुर, केकी रौकी नूपुर जगती मूक प्यास। जगती और जगती यहाँ पे 2 शब्द आया है, जो 2 बार आया है, जगती शब्द 2 बार प्रयोग हुआ है, तो जगती मूक प्यास। तो एक जगती का अर्थ है जगना, यानी जागृत होना। ठीक है ना, और एक जगती का अर्थ है जगती मूक प्यास। एक जगती का एक अर्थ है कि जागृत होना, और दूसरे जगती का अर्थ है ना, हाँ, जगती सुन केकी रौकी नूपुर ध्वनि सुन जगती की मूक प्यास। जगती की, और एक जगती का अर्थ है, जगती किसी का नाम है ना, तो उसकी जो मूक प्यास है वो जग जाती है। तो एक यहाँ पे नाम के अर्थ में प्रयोग हुआ, और दूसरा जो है वो प्यास के अर्थ में प्रयुक्त है, जागृत होने के। एक जगती का अर्थ जागृत, और एक तो जगती की मूक, एक जगती जो है ये किसी का नाम के लिए प्रयोग हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला उदाहरण है, बर जीते सर मैन के देखे ऐसे देखे न, हरनी के नैनानते हरनी के ये नैन। यहाँ पे देखिए हरनी के नैनानते हरनी के ये नैन। तो हरनी के, यहाँ पर देखिए 2 चीज़ें हैं, हरनी के नैनानते हरनी के ये नैन। तो एक यहाँ पर जो नैन शब्द का प्रयोग हुआ हिरण की आंखों के लिए हुआ है, और दूसरा जो हुआ है वो हिरण के लिए हुआ है। हरनी के नैनानते हरनी के ये नैन। तो एक
हिरण का प्रयोग एक जो हरनी शब्द है, हरनी के ये तो है, ये हरनी जो है इसका हिरण के लिए प्रयोग हुआ है, और हरनी के नैनान, हरनी हिरण की आंखों के लिए प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे एक ही शब्द है लेकिन दोनों का जो अर्थ है वो अलग अलग है। हरनी के नैनान ते, हरनी की आंखों से, हरनी के ये हरनी की आंखों के जैसे, हरनी की ये नैन, नैनान ते हरनी के ये नैन। तो यहाँ पर देखिए दोनों का अर्थ जो है वो अलग अलग प्रयोग है, दो अलग अलग अर्थों में। हरनी के नैनान ते, हरनी के ये, हरनी के नैनान ते, यानी हरनी के, यहाँ पे हरनी के नैनान ते, हरनी के नैन। तो यहाँ पे एक हरनी का जो प्रयोग है वो उसकी आंखों के लिए हुआ है, और दूसरे हरनी का जो प्रयोग है उसके नाम के लिए प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर भी यमक अलंकार है। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। अब यहाँ पे देखिए ऊंचे घोर मंदिर, ऊंचे घोर मंदिर का यहाँ पर ये अर्थ है कि पहला ऊंचे घोर मंदिर यानी कि पहाड़ी है, ठीक है, और दूसरा जो अर्थ है एक गुफा है। ठीक है, तो दोनों का जो अर्थ है ना वो अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर भी क्या है कि यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अगला उदाहरण है, देखिए कि 3 बेर खाती थी, ये हो गया। ठीक है, विजन डोलाती वे बीजन डोलाती है। तो यहाँ पे पहले विजन का जो अर्थ है वो पंखा है, और दूसरे विजन का जो अर्थ है वो निर्जन है, इसलिए यहाँ पर भी यमक अलंकार है। इस तरीके से इन सभी उदाहरणों में यमक अलंकार है। काली घटा का घमंड घटा, इसमें भी यमक अलंकार है। तो परवारों उर्वशी सुन राधिके सुजान तो मोहन के उर्वशी हुए उर्वशी समान। यहाँ पे उर्वशी शब्द 2 बार आया, दोनों का अर्थ अलग है। एक उर्वशी का अर्थ है हृदय में बसना, और एक उर्वशी जो है, उर्वशी जो है वो उसका नाम है कि अप्सरा का नाम है। ठीक है, तो इस तरीके से इन सभी उदाहरणों में यमक अलंकार है। इसके लिए ट्रिक जो है वो मैं आगे अभी बाद में दूंगा, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे इसकी ट्रिक आप जान सकें। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला हम लेते हैं, अगला जो उदाहरण है, अगला जो अलंकार है यमक अलंकार के बाद श्लेष अलंकार। ठीक है, अब देखिए श्लेष अलंकार। हाँ, यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसकी आप ट्रिक आपको मैं बता दूं कि यमक अलंकार के लिए ट्रिक क्या है। जैसे देखिए कनक कनक तो सौगुनी मादकता आदि का है। काली घटा का घमंड घटा, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, 3 बेर खाती थी तो 3 बेर खाती है। माला फेर जुग बया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे मन का फेर। यहाँ पर देख रहे हैं कि एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हो रही है। तो इसकी ट्रिक क्या है कि जहाँ एक ही शब्द बार बार आए वहाँ यमक अलंकार होता है, सीधे सी बात है। आप यहाँ पर देख रहे हैं पहला उदाहरण में कनक कनक एक ही शब्द 2 बार आया, घटा घटा यहाँ पर भी 2 बार आया, 3 बेर यहाँ पर भी 3 बेर 2 बार आ गया। माला फेरत जुग बया फिरान मन का, यहाँ पर भी मन का और मन का, तो ना तो मन का और मन का 2 बार आया। इसलिए एक ही शब्द जब कहीं अगर 2 बार आता है तो वहाँ पे क्या हो जाता है, यमक अलंकार हो जाता है। इसकी ट्रिक है, सीधी सी ट्रिक है कि जहाँ एक ही शब्द बार बार आए वहाँ यमक अलंकार होता है। बस आपको इतना दिमाग में रखना है। उदाहरण अभी हमने आपको बहुत सारे बताए, ठीक है, पीछे भी बताए, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर यमक अलंकार मैंने परिभाषा भी आपको बताया। ठीक है, अब हम आते हैं श्लेष अलंकार। देखिए श्लेष अलंकार किसे कहते हैं, तो सबसे पहले आप जानिए कि श्लेष का अर्थ है चिपकना। जिस शब्द में एकाधिक अर्थ हो उसे ही हम श्लिष्ट शब्द कहते हैं ना। ठीक है ना, तो जहाँ पर एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर जैसे देखिए जहाँ पे एक शब्द आए लेकिन उसके अर्थ क्या हो, एक शब्द के अनेक अर्थ हो। इसकी ट्रिक है कि एक शब्द के अनेक अर्थ हो, जहाँ पर एक शब्द के अनेक अर्थ हो वहाँ क्या होता है, वहाँ पर जो होता है वो श्लेष अलंकार होता है। अब पहला उदाहरण देखिए कि रेमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए नोबरे मोती मानुष चुन। अब यहाँ पे देखिए ये बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है जो कि श्लेष अलंकार के कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो इसको तो आप सभी लोग जानते ही होंगे कि श्लेष अलंकार का उदाहरण है। यहाँ पर जो पानी शब्द है, पानी का 3 अर्थों में प्रयोग हुआ है, मनुष्य के लिए, चूने के लिए और मोती के लिए। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार पानी है, एक ही शब्द है लेकिन उसके अर्थ क्या है, अलग अलग हैं। ठीक है, अगला जो है उदाहरण, पी तुम्हारी मुखबास तरंग आज बौरे भौरे सहकार। यहाँ पर देखिए जो अर्थ है, बौरे का यहाँ पे 2 अर्थ है। एक तो भौरे के प्रसंग में मस्त होना, इसका अर्थ हो गया, और आम के प्रसंग में मंजरी निकलना। तो बौर शब्द यहाँ पर देखिए आपका प्रयोग है बौरे। बौर मतलब आम का बौर जो होता है उसको बौर कहते हैं, ये बौरे शब्द है। तो इस बौर शब्द का, बौर शब्द यहाँ पे एक ही है लेकिन इसका अर्थ क्या है, एक से अधिक है, इसलिए यहाँ पर भी यमक अलंकार
है। अगला उदाहरण देखिए, सुवर्ण को खोजत फिरत कभी बेविचारी चोर। यहाँ पर भी देखिए सुवर्ण का जो अर्थ है वो सुंदर वर्ण है, सुंदर स्त्री है और सोना, यानी सुवर्ण के यहाँ एक से अधिक अर्थ हैं, इसलिए यहाँ पर भी शब्द तो एक ही है लेकिन अर्थ इसके क्या है, एक से अधिक हैं, इसलिए यहाँ पर विशेष अलंकार है। इसके लिए जो ट्रिक है वो ट्रिक ये है कि एक शब्द के अनेक अर्थ, जहाँ पर एक शब्द के अनेक अर्थ आपको दिख जाए वहाँ पर आपको ये समझना है कि यहाँ पे श्लेष अलंकार है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा और मैंने काफ़ी मेहनत के बाद ये वीडियो बनाई है। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। उसके बाद अगला है, देखिए अगला हम देखते हैं उपमा अलंकार। उपमा अलंकार को कैसे पहचाने, देखिए पीपर पात सरिसमन डोला। ठीक है, पीपर पात मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला। ठीक है, मुख बाल रवि सम लाल होकर, रवि समलाल होकर तब तो बहता समय सिला सा जम जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं उपमा अलंकार को आप कैसे पहचानेंगे। इसको पहचानने की जो ट्रिक है वो बहुत ही अच्छी ट्रिक है, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए कि पीपर पात सरिस मंडोला, यहाँ पे पीपर पात में देखिए यहाँ पर बीच में डैश रहेगा, पीपर पात यहाँ पे हमने लगाना भूल गए। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए डैश रहेगा। सरिस मन डोला और मखमल के झूले से पड़े हाथी सा टीला। देखिए हाथी और सा के बीच में यहाँ पे ये डैश है यानी योजक है, इसको योजक चिन्ह बोलते हैं। मुख बाल रवि समलाल, तो यहाँ पर भी देखिए मुख बाल रवि समलाल ना, तो बाल और रवि के बीच में यहाँ पर भी क्या है, रवि के बीच में यहाँ पर भी डैश रहेगा। यहाँ पे डैश लगाना मैं भूल गया हूँ, क्षमा चाहूँगा। ठीक है, ये डैश है ना, डैश मतलब इसको डैश बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बीच में भी डैश है, इसके बीच में भी डैश रहेगा। तब तो बहतो जल समय सिला सा, सिला और सा के बीच में देखिए यहाँ पे ये डैश लगा हुआ है, यहाँ पे डैश लगा हुआ है, यहाँ पर भी लगा हुआ है। यहाँ पर देखिए मैं भूल गया था तो यहाँ पर मैं आपको लगा के बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर भी देखिए डैश और यहाँ पर भी, तो इस तरह से हमने यहाँ पर 1 2 3 4 उदाहरण आपको दिए और चारों उदाहरणों में डैश लगा है और उसके साथ सा से सी का प्रयोग हुआ है। तो इसके लिए जो ट्रिक होगी, ट्रिक ये होगी कि योजक चिन्ह के साथ जब सा से सी सरिस और सम आता है तो वहाँ उपमा अलंकार होता है, ये आपको समझ जाना है ना। ये योजक चिन्ह है, इसको हम योजक चिन्ह कहते हैं, इसको योजक चिन्ह कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, योजक चिन्ह। इसके साथ जब सा से सी आए, सा आए, सी आए, से आए, सरिस आए, इस तरह के शब्द आए, यानी योजक चिन्ह के साथ जब कोई भी तुलनावाचक शब्द जैसे सा से सी सरिस सम ये सब आता है तो वहाँ पे उपमा अलंकार होता है, ये आपको याद रखना है। ये सबसे अच्छी ट्रिक है, अगर आप इसको समझ लेते हैं तो कभी आपसे उपमा अलंकार गलत होगा ही नहीं। ठीक है, तो योजक चिन्ह के साथ सम आ जाए, सा आ जाए, से आ जाए, सी आ जाए, सरिस आ जाए तो वहाँ पे उपमा अलंकार होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद है रूपक अलंकार, जिसको काफ़ी लोगों ने बोला था कि सर यहाँ पे बनाइए वीडियो, इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होती है। तो यहाँ पर भी देखिए मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, यहाँ पर भी देखिए चंद्र और खिलौना के बीच में यहाँ पे ये डैश लगा हुआ है जो आपको ये दिख रहा है। चरण कमल बंधव रहे, बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है जो कि हर बार परीक्षा में पूछा जाता है ज़्यादातर। यहाँ इसके बीच में भी देखिए डैश लगा हुआ है। राम कृपा भव निशा सिरानी, यहाँ पर भी देखिए भव और निशा के बीच में डैश लगा हुआ है। चरण सरोज पखारन लगा, यहाँ पर भी चरण और सरोज के बीच में डैश लगा हुआ है। तो इसका सबसे बड़ा पहचानने का जो तरीका है, सबसे बड़ा ये क्या है कि जहाँ पर केवल डैश आपको दिख जाए, जहाँ पर केवल योजक चिन्ह आए वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। यानी बीच में जहाँ पर इस तरीके से आपको ये डैश दिख जाए, इस तरीके से ये योजक दिख जाए, यह योजक चिन्ह दिख जाए, यह योजक चिन्ह, इसको योजक चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, डैश भी बोलते हैं, इंग्लिश में डैश बोलते हैं, हिंदी में योजक चिन्ह। तो ये योजक चिन्ह जहाँ पर भी आपको बीच में दिख जाए वहाँ पे आपको समझना है कि वहाँ पे रूपक अलंकार है, क्योंकि ये योजक जो होता है वो दो ही जगह होता है, या तो उपमा में तो होता है या रूपक में होता है। ठीक है, उपमा में होगा तो उसके साथ सा से सी आ जाएगा और रूपक में होगा तो सा से सी नहीं आएगा, केवल डैश ही रहेगा। तो जहां पर केवल डैश या केवल योजक चिन्ह ये इस तरह का केवल योजक चिन्ह, ये छोटा सा इस तरह का केवल योजक चिन्ह जहां पर आपको दिख जाए वहां पे आपको समझना है कि वहां पे रूपक अलंकार है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी ना। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताएं और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।